students, today my topic is relation and function. क्लास 11 के बच्चे एनसीईआरटी बुक का ये सेकंड जो चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम लोग उस चैप्टर को देखेंगे और उसका हम लोग स्पेशली वर्कशीट 2.1 सॉल्व करेंगे। तो ये जो रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक है, तो व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन, इसको जानने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जानना जरूरी है। और चूंकि हम लोग अभी 2.1 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 2.2 में रिलेशंस और 2.3 में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो मैं इस टॉपिक को बाद में देखूंगी, बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू नो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हम जानेंगे तो इसी सेट से हमारा ये रिलेशन का डिफिनेशन आएगा। तो रिलेशन भी क्या है, जनरली रिलेशन क्या है, फादर एंड सन का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन। तो वो हमारे मैथ में क्या होता है ना कि टू सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो उसके जो सबसेट्स होते हैं उसके रिलेशंस को हम लोग देखते हैं। उसमें जो ऑर्डर पेयर आते हैं, एक पहला एलिमेंट जो होता है ना वो हमारा एक सेट का होता है पी का, और ऑर्डर पेयर का हमारा सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो दूसरे सेट का होता है। तो उसके रिलेशन को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है। फोर गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहले लोग यहाँ ध्यान देंगे कि टू नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए है, उसके लिए भी डिफाइन किया गया कि पी एंड क्यू। फोर गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, ठीक है ना। Each the set of all ordered pair elements from P and Q। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे P और यहाँ पर हम लोग क्रॉस Q, P मल्टीप्लाई Q जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि जो हम लोग लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स P एंड Q, तो इसमें क्या होगा ना कि PQ, तो इसमें जो भी P है ना, जो स्मॉल P है वो एलिमेंट होगा P का, और जो Q है वो एलिमेंट होगा Q का। इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाते हैं। मतलब हम उसको ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखते हैं, फिर इसके बाद सेकेंड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, और जो भी हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो P का होगा और ये सेकेंड Q का। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देती हूँ। अगर हमारा P है, ठीक है, P हमारा एक सेट है, इसको मान लिए A1 और A2, ठीक है। हम लोग इसमें मान लें कि इसके दो एलिमेंट है A1 और A2, और Q है, और इसका Q का एलिमेंट हम लोग मान लिए B1 B2 और एक और इसमें ले सकते हैं B3 भी। तो यहाँ पे P क्रॉस Q, ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या है, सेट है। कैसे, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि P और Q, जिसमें कि P एलिमेंट होना चाहिए P के, तो यहाँ पे जो भी हमारा पहला एलिमेंट होगा वो A का, जैसे P का होगा पहला एलिमेंट A को लेंगे A1 और इसका कट यहाँ से लेंगे हम लोग B1, ठीक है, एक हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि A1 और B2, A1 और B2, फिर A1 और ये B3, A1 और B3, इस तरह से हुआ। अब हम लोग A2 लेंगे, पहले हम लोग A1 लिए और A1 का B1, एक हुआ हमारा ऑर्डर पेयर, A1 B2 दूसरा ऑर्डर पेयर, A1 B3 ये तीसरा ऑर्डर पेयर। अब हम लोग फिर लेंगे A2 लेंगे, तो A2 और फिर B1, ये हमारा हुआ ऑर्डर पेयर। इसके बाद हम लोग लेंगे A2 और B2, और उसके बाद लेंगे A2 और B3। तो ये जो हमारा ऐसे सेट बना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बना। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है this will be belong to A and the second element will be belong to Q. First element will be belong to P and second element will be belong to Q. So this is the Cartesian product. अब हम लोग यहाँ पे देखें कि क्या इसके और भी फैक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे नोट, यहाँ पे है नोट, क्या इसके मेन फैक्ट्स हैं। इफ आइदर P और Q इज द नल सेट, अगर इस दोनों में से, ठीक है ना, मैं जो दो एलिमेंट लिखी यहाँ पर मैं जो लिखी हूँ A1 और यहाँ पर A2, ठीक है, और Q इज इक्वल टू B1 B2 और B3। तो इसमें से अगर एक भी नल सेट है
यहाँ पर है कि इफ आइदर ऑफ P और Q इज द नल सेट, एक भी नल सेट है मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, कोई भी एक सेट, देन द P क्रॉस Q विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट। अगर एक भी नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये जो होगा P क्रॉस Q ये 5 हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। ये हमारा एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट क्या है कि टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। ये हमारा जो है ऑर्डर पेयर, कोई भी इसका ऑर्डर पेयर ले ले, जैसे कि A1 और A2, A1 और B1, ठीक है। और ये इसका जो अगर दो ऑर्डर पेयर हो इस तरह से हो, और एक दूसरा ऑर्डर पेयर अगर यहाँ पर हमारा X1 और Y1 हो, तो ये ऑर्डर पेयर दोनों कब इक्वल होंगे, ये ऑर्डर पेयर दोनों कब इक्वल होंगे, जब हमारा A1 इज इक्वल टू X1 और B1 इज इक्वल टू Y1, मतलब ये दोनों इक्वल हो तभी हम कहें कि ये ऑर्डर पेयर, दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दिस। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो, तभी देन ओनली वी कैन से दैट दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा वर्कशीट जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके क्वेश्चंस में ये हमारा जो है बहुत ही यूजफुल है। फिर यहाँ पे थर्ड है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू P, तो यहाँ पर हमने सेट ही ले लिया है P, तो अगर इसमें P में जितने भी एलिमेंट है, जैसे इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर P में कितने हैं 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट Q, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो Q में कितने हैं तो 3 हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये दो जब हमारा काउंट, हम लोग जब इसको काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने होंगे, तो यही होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 6। तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड फैक्ट। और फोर्थ फैक्ट है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर A और B इज इन इनफाइनाइट सेट, देन A, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये दोनों में से कोई एक सेट इनफाइनाइट है, जैसे अगर एक सेट को हम इनफाइनाइट मान लें, ऐसे ये डॉट 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 करके दिया हुआ है, तो ये जो आएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, ये जो होगा वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। एक भी दोनों में से इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर दोनों में से एक भी जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट है, फिफ्थ है कॉन्सेप्ट कि A क्रॉस A है ना, ये 3 सेट के लिए है। अगर A B C हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि A और B और C ये तीनों A के एलिमेंट हैं, ठीक है। A चूँकि तीनों तो A ही है, A, तो ये A B और C ये तीनों A के ही एलिमेंट होंगे। और यहाँ पर A B एंड C इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर नहीं बोलेंगे, चूँकि 2 नहीं है तो ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द वर्कशीट 2.1। हमारा एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 में अभी मैं 3 क्वेश्चन लिखी हूँ, हम लोग इसको देखते हैं। अभी जो मैं बस एक थोड़ा ही सा कॉन्सेप्ट बताया उसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इफ, पहला क्वेश्चन है इफ x/3 + 1 और कॉमा y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 और 1/3, फाइंड x एंड y। तो यहाँ पर मैं इस कॉन्सेप्ट को बता रही हूँ कि ये एक ऑर्डर पेयर है और ये भी ऑर्डर पेयर है और बोथ आर इक्वल, द 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल, then we can say that the first element is equal to first element and the second is equal to second. तो solution 1, since order pair are equal, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे since, यहाँ पे both कर दूं, since both order pair are equal, so we have, ये हमको इक्वल है तो we have x/3 + 1
इज इक्वल टू 5/3। वेरी सिंपल, ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इससे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज x/3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और ये 3 इज इक्वल टू 2/3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3/3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, x इज इक्वल टू 2। अब हम लोग सिमिलरली सेकेंड जो इसका एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट के बराबर होगा, तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। दिस इम्प्लाइज, सिंपली मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसे बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू एलसीएम 3 होगा एंड 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/3 और ये यहाँ पे हो जाएगा ना, y है, ओनली y है, तो ये कैंसिल होकर के y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आया, x1 और y1। हमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू। तो हमारी ये वैल्यू सिंपली हम लोग इसको बस सॉल्व कर दिए तो इससे हमारे x और y के वैल्यू आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ हमारे पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटे होते हैं, बस उसको क्लियर रूप से हमें समझना पड़ता है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, ठीक है, एक सेट ए है उसके एलिमेंट्स 3 है एंड सेट बी इज इक्वल टू, अब बी सेट दिया है लेकिन हम लोग इसके भी एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन 2 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 3 दिया हुआ है, गिवन है, और इन सेट बी ऑल्सो 3। हम लोग इसको काउंट करेंगे ना, यहाँ पे अगर दिक्कत है तो हम लोग इसको बी को यहाँ पे एक बार लिख देंगे, है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे सेट बी इज इक्वल टू, सेट बी जो दिया है हम लोग पहले उसको लिख ले कि यहाँ पे है 3, 4 और 5। अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिख लेंगे 1, 2, 3, ठीक है, और ये हमारा पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए आया है 3। और इसमें हमें अब क्या क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी, है ना, ये जो है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो फॉर्मूला तो मैं शुरू में ही बताई हूँ कि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा आंसर, सेकंड बन गया, है ना। दोनों के हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे जी के एलिमेंट दिए हुए 7 and 8 और एच के एलिमेंट है 5, 4, 2। तो फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच जी, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन 3 जो हमारा दिया है गिव है, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जी इज इक्वल टू 7, 8 एंड एच is given, elements of H are 5, 4 and 2. We have to find G cross H. तो फर्स्ट G cross H, तो ये हमारा क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले G है ना, G पहले है, तो G के एलिमेंट को हम लोग ऑर्डर में पहले रखेंगे, ठीक है। इसका एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और H का एलिमेंट जो होगा वो सेकेंड एलिमेंट होगा इसका। तो पहले हम लोग यहाँ से 7 ले लेंगे, ठीक है, 7 और यहाँ पर 5, फिर ये 7 और 4, 7, 4। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालें। तो हम G के एलिमेंट को पहले लेंगे, G का एक एलिमेंट लेंगे 7 और इस तीनों के साथ हम लोग ऑर्डर पेयर में करके पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे 7, 5, 7, 4 यहाँ, इसके बाद 7, 2, 7, 2, इसके बाद अब 8, 8, 5 हम लोग लिखेंगे 8 और 5 ऑर्डर पेयर में। इसके बाद हम लोग अगला ऑर्डर पेयर होगा हमारा 8 और 4 का, 8 और 4 का होगा, और उसके बाद अगला ऑर्डर पेयर होगा 8 और 2 का, ठीक है। ये हमारे सारे एलिमेंट्स जो है इसमें आ गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए। इसको हम लोग चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं,
इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है और ये 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 6 होने चाहिए, 6 है। अब हमको दूसरा निकालना है H क्रॉस G, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड G। H के एलिमेंट को हम लोग पहले रखेंगे, H का एक एलिमेंट ले लें 5, ठीक है, 5 ले लें और 5 के साथ हम लोग ऑर्डर पेयर करें G के एलिमेंट को, फिर हम लोग 5 के साथ 8, ऑर्डर पेयर में 8 आएगा, फिर अब 4 को लेंगे हम लोग, 4 के साथ 7 आएगा, फिर 4 के साथ 8 आएगा, अभी दो हम लोग लिखेंगे 4 7 और यहाँ पर 4 8, इसके बाद 2 बचा तो 2 7 2 8, ठीक है, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा 2 7 और यहाँ पर 2 7 और 2 8, तो ये हमारा G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट और H और G का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है, ये हमारा 1 2 3 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, इफ फॉल्स रीराइट करेक्टली। ये जो है 1 2 3, इसमें यह है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो उसको करेक्ट करना है, ट्रू है तो ट्रू है। तो हम लोग फर्स्ट को देखें, ठीक है, ये सॉल्यूशन 4 का 1, ठीक है, 1 में है कि P इज इक्वल टू और Q इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो P क्रॉस Q, P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि P में 2 एलिमेंट है, Q में 2 एलिमेंट है, तो P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो 4 एलिमेंट्स होने ही चाहिए, तो ये फॉल्स है, ये तो हम लोग पहले ही लिख दें कि ये फॉल्स है, ठीक है। अब फॉल्स है तो इसको करेक्ट करना है, करेक्ट करने के लिए हम लोग ये देखें P इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ है M M, ठीक है, और Q इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है N M, N और M, तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा P है, P पहले है तो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो P का होगा, यानी कि M और इसके साथ ऑर्डर पेयर M, फिर M N M N, इसके बाद N N N और N और इसके बाद N M, ठीक है, N और M, यानी कि इसको हम लोग करेक्ट करके कैसे लिखे, पहला एलिमेंट जो होगा पहले हम लोग P का एक एलिमेंट ले लें M, तो इसके साथ ऑर्डर पेयर N का बना लें और फिर M का, तो M N और फिर N N, इसके बाद N को ले लें और इसके साथ फिर हमारा 2 ऑर्डर पेयर, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब सेकेंड इसका, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, A और B नॉन एम्प्टी है, देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X Y सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ A, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है और हमारा जो डिफाइन था कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये तो वही चीज़ दिया हुआ है, तो ये हमारा डिफाइन क्या था कि A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B जो है वो हमारे होने चाहिए X Y, इसमें है कि X जो है वो एलिमेंट A और Y एलिमेंट हो B का, ठीक है ना, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अगर X Y है तो X जो है वो A का एलिमेंट और Y B का, तो ये वही चीज़ है, यानी कि ये जो हम लोग डिफाइन देखे थे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये सेम चीज़ दिया है, तो ट्रू, और ट्रू को फिर करेक्ट क्या करना है, ट्रू इज ट्रू। इसके बाद हम लोग थर्ड देखें, अगर फॉल्स होता तो हम लोग उसका करेक्ट स्टेटमेंट देते, बट ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे। थर्ड है इफ A इज इक्वल टू 1 2 B इज इक्वल टू 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर थर्ड को हम लोग देखें, थर्ड में दिया हुआ है A इज इक्वल टू 1 2 और यहाँ पर B दिया हुआ है, जो सेट B है उसके एलिमेंट हैं 3 और 4, तो हमें जो है वो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, तो पहले हम लोग B इंटरसेक्शन 5 निकालें, हम लोग पहले निकाले B इंटरसेक्शन 5, ये B के साथ 5 का इंटरसेक्शन, 5 मीन्स नल सेट, तो क्या आएगा 5 ही तो आएगा, 5 में कोई एलिमेंट नहीं है और उसके साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करें तो 5 आएगा। अब हम लोग इसको निकालें A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, तो इसको हम लोग A क्रॉस लिखें और B इंटरसेक्शन 5 को हम 5 लिखेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, है ना 5, और ये हम लोग शुरू में ही देखे हैं
कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स व्हेन वन सेट इज नल सेट, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? 5 होता है। एक सेट और उसका नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑलवेज 5। तो ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके देखें। इसके बाद 5, तो हम लोग 5 पे यहाँ पे देखें। तो ये जो भी क्वेश्चन है हमारे 2.1 वर्कशीट के, ये सिर्फ 3-4 कॉन्सेप्ट जो मैं शुरू में बताई हूँ, सिर्फ उसी पर बेस्ड है। उस कॉन्सेप्ट को जो बहुत ही अच्छे से बच्चे समझ गए हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सॉल्यूशन 5 है। इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 1, तो फाइंड ए का ट्रिपलेट जो है ना, यहाँ पे हमें ये निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख रहे ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ट्रिपल है ये, यहाँ पे ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो पहले हम लोग एक बार निकाले क्या, ए क्रॉस ए। पहले हम लोग इसको निकालें, ए क्रॉस ए क्या होगा -1 1, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे होगा -1 1। ये हम लोग पहले निकालें। तो ये फर्स्ट एलिमेंट और ये, यानी कि ये क्या आएगा -1 -1, ठीक है। ये -1 का -1 से, फिर -1 का ऑर्डर पेयर 1 से, -1 1। अब इसका हम लोग सेकेंड एलिमेंट लेंगे 1, और ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा -1, फिर ये 1 और 1, ठीक है, 1 और 1। तो ये हमारा ए क्रॉस ए निकला। लेकिन हमें निकालना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो हम लोग इसको कैसे निकालें, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ये हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले ए को लिखेंगे, ठीक है। ए ये है हमारा -1 और 1, और इसके साथ ए क्रॉस ए ये पूरा, ठीक है। हम लोग इसको लिखेंगे -1 -1 1, और यहाँ पर 1 -1 और 1 1, ठीक है। ये अब इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लें। तो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका ये सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर हम लोग करेंगे। तो ये हमारा आएगा -1 और -1 -1 ये ट्रिपलेट में आ गया। फिर हम लोग -1 और ये दोनों लेंगे, ठीक है, -1 और -1 और 1। आई थिंक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग पहला ये लेंगे, इसका एक एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट, और ये इसका हम लोग ट्रिपलेट लिखे, फिर इसका इसके साथ ट्रिपलेट लिखे। अब इसका इसके साथ में लिख रहे हैं -1 और 1 और -1, फिर -1 का इसके साथ ट्रिपलेट -1 1 1। अब -1 का हमने चारों के साथ लिख दिया। अब ये 1 का करेंगे 4 के साथ। तो इस तरह से 4 एलिमेंट इसके हैं, 4 8 आ जाएंगे हमारे। तो 1 और ये -1 -1, फिर इसके बाद 1 -1 1, ठीक है, 1 -1 1, फिर 1 1 -1 1 1 -1, और एक लास्ट है 1 1 1 1 1 और ये 1। तो ये हमारा जो है ए क्रॉस ए निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारा अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इफ ए क्रॉस बी दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 ऑर्डर पेयर है। तो फाइंड ए एंड बी। इसको देख करके हमें निकालना है कि ए क्या है सेट और बी क्या है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन 6, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 6 में हमारा दिया हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स, पहला ऑर्डर पेयर है। उसके बाद है ए वाई, सेकेंड ऑर्डर पेयर, फिर बी एक्स, और उसके बाद बी वाई। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर में दिए हुए हैं। तो फाइंड ए एंड बी। अब इससे हमें ए और बी निकालना है। तो ये तो क्लियर है कि ए जो है ये पहले है, तो ये जो भी इसका फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकेंड एलिमेंट हुआ। इस ऑर्डर पेयर में ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकेंड एलिमेंट, इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकेंड एलिमेंट। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो ए के ही होंगे, और जो भी सेकेंड एलिमेंट है वो सेट बी के होंगे।
तो यहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, वो ए से बिलोंग करेगा, ये तो फिर ए है। फिर यहाँ पर बी भी जो है वो ए से बिलोंग करेगा, ये भी बी है। तो यानी कि सेट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए और बी, यही तो दोनों एलिमेंट है, ए और बी ही तो बिलोंग करते हैं ए को। अब बी के लिए जो भी हमारा सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट एक्स है, वाई है, एक्स और वाई, यानी दो ही तो है। यानी कि यहाँ पे एक्स जो है वो बिलोंग करेगा बी से, और वाई यहाँ पे एक्स और वाई के सिवा और कुछ नहीं, तो वाई भी बिलोंग करेगा बी से। तो इस तरह से हम लोग सेट बी क्या लिखेंगे, सेट बी लिखेंगे एक्स और वाई। तो इस तरह से हमारा ये सेट ए और ये बी, यही हमें लिखना था ना। हमें क्या लिखना था कि हम फाइंड ए एंड बी, ए और बी हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2, बी के भी एलिमेंट दे 1 2 3 4, सी के एलिमेंट है 5 6, डी के एलिमेंट है 5 6 7 8। तो इसमें वेरीफाई करना है 1 और 2, ठीक है। तो वेरीफाई के लिए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन 7 में जो हमें दिया हुआ है, जैसे ए क्या दिया हुआ है 1 2, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे सेट सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 6, ठीक है। और यहाँ पे डी इज इक्वल टू जो हमें दिया हुआ है वो हम लिखते हैं, डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 6 7 और 8। ये चारों सेट हमें दिए हुए हैं और हमको ये 1 वेरीफाई जो करना है, तो इसका हम लोग पहले LHS ले लेते हैं 1 के लिए, ठीक है। 1 का हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, LHS है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है। A क्रॉस B, तो पहले B इंटरसेक्शन C, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि B में है 1 2 3 4 और यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पे C है 5 6, तो B में 1 2 3 4, C में 5 6, यानी कि B इंटरसेक्शन C क्या होगा 5 हो जाएगा। दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A क्रॉस 5 और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख दे, है ना, ब्रैकेट में क्या लिख दे, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5। B इंटरसेक्शन C हमारे पास 5 है, बिकॉज करके लिख सकते हैं, बिकॉज B इंटरसेक्शन C 5 है, चूँकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो LHS में क्या अब हमारा हो गया A क्रॉस 5, और यहाँ पे है कि अगर एक भी एलिमेंट दोनों में नल सेट हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है 5। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो, अगर एक भी सेट, इफ वन सेट इज नल सेट देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट विल बी 5। तो दिस इज आवर LHS। नाउ RHS यहाँ पर है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। पहले हमें A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, तो RHS के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा A क्रॉस B, ठीक है। तो A क्रॉस B हमें पहले निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए ये है हमारे पास 1 2, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना पड़ेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये दोनों का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें A क्रॉस B बराबर, तो ये आएगा हमारा 1 1, ठीक है, ये 1 1 1 2, ठीक है, ये 1 2 और फिर 1 3 और फिर 1 4, ये 1 1 1 2 1 3। अब यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 1 2 2 2 2, इस तरह से हमारा आएगा। तो यहाँ पर पहले लेंगे 2 1 और फिर यहाँ पर लेंगे 2 2 और फिर लेंगे 2 3 और 2 4 2 4। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया A और B का। इसके बाद है RHS में, यहाँ है हमारा A क्रॉस C, ठीक है। तो A क्रॉस C भी हमें निकालना पड़ेगा, A क्रॉस C। तो इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट A और C, ठीक है। तो A में है 1 2 और यहाँ पर C में है 5 6, ठीक है, C में है 5 6। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें 2 2 जा 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 5 और 1
का ऑर्डर पेयर 6, 2 का ऑर्डर पेयर 5 एंड 2 6। ये हमारा आया A क्रॉस C। लेकिन हमारा RHS क्या कहता है कि दोनों का इंटरसेक्शन, यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो दोनों में कोई भी एक ऑर्डर पेयर अगर है जो दोनों में है तो वो होगा इसका आंसर। जो दोनों में इंटरसेक्शन मीन्स क्या है, जो दोनों में हो। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो है 1 5, तो 1 5 इसमें कहीं भी नहीं है, 1 6 भी कहीं नहीं है, 2 5 भी नहीं है, 2 6 भी नहीं है, यानी कि ये दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास आया 5। तो हमारा LHS 5 था, RHS भी 5 हो गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा दोनों साइड 5 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 प्रूफ हुआ। अब यहाँ पे है क्वेश्चन 2। बहुत सिंपल है बच्चों, बस इसको जो हमारा रूल्स है और जो फैक्ट्स हैं उसको लेते हुए चलना है। तो दोनों में हम देखें कि दोनों सेट में जो है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ। कॉमन नहीं है मतलब वो इंटरसेक्शन उसका 5। इस तरह से हमारा LHS और RHS इक्वल प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड देखेंगे इसका 7 का। तो सेकेंड में A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो A B C D मिटा चुकी हूँ जो मुझे नहीं मिटाना चाहिए था, फिर भी मैं फिर से थोड़ा सा लिख दूँ। A इज इक्वल टू क्या है 1 2, ठीक है, और B इज इक्वल टू है हमारा 1 2 3 4 और C इज इक्वल टू है हमारा 5 6 और D इज इक्वल टू है 5 6 7 8। तो इसमें हमें क्या निकालना है, पहले A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, A है और C है, तो इसका होगा 1 2 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 5 और 6 के साथ। तो इसका हम लोग देखें तो 1 5, ठीक है, और इसके बाद 1 6, बहुत ही सिंपल है, 1 5 1 6। पहले हम लोग इसका एक एलिमेंट लेते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे तो 2 5 2 6। उसी को बस मैं ऑर्डर पेयर में लिख रही हूँ, 2 5 और इसके बाद 2 6। ये देख रहे हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो A और C का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, B और D का निकालना है। तो B और D, ठीक है, तो B की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट D यानी कि 5 6 7 8। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा बट हमें तो निकालने ही पड़ेंगे। और उसके बाद हमको देखना है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं, यानी ये सारे जो एलिमेंट है इसके, ये 1 2 3 4, ये चारों ऑर्डर पे इसमें आते हैं कि नहीं। कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, इसका निकालें, और ये जो है इसके जो 4 एलिमेंट है ऐसे ऑर्डर पे वो चारों अगर इसमें आ जाए तो जो हमें प्रूफ करना है, पहले हम लोग इसको निकालें। तो ये क्या होगा 1 5 6 7 8, 1 का सारे से ऑर्डर पे लिखेंगे, ठीक है, 1 5, फिर हम लोग लिखेंगे 1 6 1 7 और लिखेंगे 1 8। इसके बाद 2, ठीक है, 5 6 7 8 इसमें है तो 2 5 और यहाँ पे 2 6 और फिर 2 7 और फिर 2 8 और फिर इसमें 3 है और वहाँ 5 से शुरू है, ठीक है, तो 3 5 3 6 और 3 7 और यहाँ पर 3 8 और इसके बाद 4 आया तो 4 5 और यहाँ पर 4 6 4 7 और यहाँ पर 4 8। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया B और D का। अब जरा इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 4, ये ऑर्डर पे इसमें है कि नहीं, 1 5 तो 1 5 है, 1 6 भी है, 2 5 तो हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 5 भी है और 2 6 भी है, यानी कि ये जो हमारे चारों ऑर्डर पेयर है इसमें आ गए। तो वी कैन से दैट A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, या हम लोग इसको जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D।
तो इस तरह से हमारा सेकेंड प्रूफ हो गया। अब हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 को भी हम लोग देखते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके, और उसको बस इसमें हमने बस चेक किया कि इसके सारे जो ऑर्डर पेयर हैं वो इसमें आते हैं। अगर आते हैं तो वो सबसेट है, नहीं आते तो सबसेट नहीं है। तो इस तरह से हमारा अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन 8। तो 8 में क्या है कि लेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4। ठीक है, A के एलिमेंट्स दिए हैं, B के एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो हमें क्या लिखना है कि A क्रॉस B। ठीक है, हमने A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, और उसके बाद हमें निकालना है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B। ठीक है, पहले हम लोग A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा सिंबल होगा, और B इज इक्वल टू 3 और 4। अब हमें निकालने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। A के एलिमेंट को हम लोग पहले लिखेंगे, तो 1 और इस 1 2 है, और इसमें 3 4 है, तो 1 3 और 1 4। और इसके बाद 2 लेंगे हम लोग, तो 2 3 और 2 4। ये हमारा A क्रॉस B निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें निकालना है कि इसके कितने सबसेट हैं, इसके सबसेट्स, यानी कि हम लोग थोड़ा सा देखें तो पावर सेट क्या है, इसके सारे जो सबसेट्स होते हैं उसका जो काउंटिंग वो जो एक साथ लिखा जाता है ना, उसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। इसके सबसेट्स को एक सेट के रूप में लिखा जाए तो पावर सेट, और पावर सेट में इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये हम लोग इसका जो फर्स्ट जो 1 वाला एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग देखे थे कि इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे, इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B कितने हैं 4। तो इसका जो पावर सेट बनेगा, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट और पावर सेट A क्रॉस B इसमें कितना होगा। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं 2 टू द पावर n, where n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब 2 टू द पावर 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। तो ये जो हुआ, इसमें जो पावर सेट जो इसका होगा उसके जो एलिमेंट हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो काउंटिंग में 16 आएंगे। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है हमारे साथ ना, उसका जो आंसर होगा वो 16 होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में है लेट A एंड B बी 2 सेट्स। ठीक है, A और B 2 सेट्स है, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B is 2। ठीक है, दोनों में के एलिमेंट दिए हैं। इफ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B, फाइंड A एंड B। तो यहाँ पर है कि सबसे पहले हमें जो ये दिया हुआ है ना कि ये, इससे हमें निकालने पड़ेंगे। क्या यहाँ पर गिवन हुआ है, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन 9। तो सॉल्यूशन 9 में हमको दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A3, और ये गिवन हमारा है गिवन। ठीक है, और यहाँ पर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 2। और क्या हमारा गिवन है कि ये जो है एलिमेंट है, जो है ना x1 x और 1, इसके बाद y2, और इसके बाद z और 1, ये जो है ये A क्रॉस B के एलिमेंट है। इससे हमें क्या, दीज आर एलिमेंट्स दिस बिलोंग्स टू, है ना, ये जो है वो A क्रॉस B, इसमें ये आता है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो इसमें हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो भी फर्स्ट है ये, तो ये A से बिलोंग करेगा। ठीक है, x जो है वो बिलोंग्स टू A, फिर ये तो y ये भी A से बिलोंग करेगा, जो भी इसका फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो A का होगा, और ये z, तो ये z भी A से बिलोंग करेगा। अब ये 1 जो है वो B से बिलोंग करेगा, ये 2 जो है वो B से बिलोंग करेगा, और ये 1 जो है वो B से बिलोंग करेगा। ये हम लोग इसको देख कर ही लिख सकते हैं, क्योंकि A जो है वो जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो ऐसे ही बिलोंग करेगा, और जो भी B जो है वो सेकंड सेट है, इससे जो भी सेकंड ऑर्डर पेयर है वो B से बिलोंग करेगा। तो ये जो हम लोग लिखे, तो इसको ये मैं समझाने के लिए लिखी, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू A और
y बिलोंग टू ए और z बिलोंग टू ए। तो दिस इम्प्लाइज क्या, ए का हमको मिल गया, क्या है ए में x y और z, ये हमारा सेट ए मिल गया। और ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है भी, 1 2 3, हमारा पूरा सेट ए मिल गया। और हमारा सेट बी जो है वो क्या मिला, यहाँ पे हम लोग एक बार निकले कि बी में क्या क्या आता है। तो यहाँ पर है कि 1 बिलोंग्स टू बी और 2 बिलोंग्स टू बी, और ये फिर 1 ही है। तो दिस इम्प्लाइज बी सेट हमारा क्या हुआ, 1 और 2। और ये भी दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2, तो 1। तो अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स। तो यही तो हमें निकालना है, ए और बी। हम लोग ए और बी निकाल लिए, ठीक है, ए और बी हम लोग निकाल लिए। हाँ, अब थोड़ा सा हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस ए और बी का हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूर दिखाना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इन ए और बी से हम निकालते हैं तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग्स करते हैं कि नहीं। तो हम ए और बी से, ठीक है, हमारा ए है, यहाँ पे ए है और ये हमारा बी है, ये दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे, x1 और इसके बाद लेंगे x2, फिर हम लोग लेंगे y1 और लेंगे y2 और फिर लेंगे z1 और लेंगे z2। तो हम लोग इसको यहाँ से मिला लें, x1 यहाँ पर है, y2, ठीक है, y2 यहाँ पर है, z1 भी है। तो ये तीनों एलिमेंट इसमें है, यानी कि ये इसमें बिलोंग्स करते हैं। और इससे हमारा क्या मिलता है, सेट ए और बी, जो हमारा आंसर है। तो हमारा मेन आंसर यही है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और सेट बी इज इक्वल टू 1 2। दिस इज आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 2.1। तो बहुत थोड़े से कॉन्सेप्ट, 3-4 कॉन्सेप्ट मैं शुरू में समझाई हूँ और उससे हमारा कितना इजीली ये वर्कशीट सॉल्व हो रहा है। सॉल्यूशन 10 में है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, ठीक है, 9 एलिमेंट। इसका मतलब है कि ए में 3 ही होंगे, 3 जा 9। चलिए हम लोग आगे देखते क्या है। इमोंग विच आर फाउंड, ये जो है ये 2 एलिमेंट्स, इसके ऑर्डर पेयर 2 दिए हुए हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का ए के साथ जो है उसके हमारे ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले हमें जो दिए हुए हैं कि ये जो है -1 और 0, ठीक है, और 0 और 1 ये बिलोंग करता है ए क्रॉस ए। इससे हमको क्या मिलता है, सारा तो ए क्रॉस ए यानी ए का ही एलिमेंट है। तो इससे हमको क्या मिलता है कि ए जो है -1 वो ए का ए से बिलोंग करता है, उसके बाद 0 भी बिलोंग करता है ए से, और ये 0 तो मैं लिख ही दी हूँ। तो ये 1 जो है ए से बिलोंग करता है, यानी कि हमें क्या मिला, -1 बिलोंग टू ए, 0 बिलोंग टू ए एंड 1 बिलोंग टू ए। तो वी गेट ए इज इक्वल टू, ए में हमारे 3 एलिमेंट्स क्या मिले, 1 0 और 1, ये हमें एक एलिमेंट्स मिले। तो हमें जो है वो क्या निकालना है कि ये हमें निकालना फाइंड द सेट ए। तो हमारा एक क्वेश्चन तो बन गया कि हमारा सेट ए निकल गया एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अब हमें ए क्रॉस ए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, 1 0 और 1 और क्रॉस, फिर यहाँ पर हम सबसेट का ही साइन डालेंगे, 0 और 1। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हम फिर इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -1 और -1 का हम लोग लेंगे पहले तीनों के साथ ऑर्डर पे, -1 और -1, फिर -1 0 और फिर -1 और 1। अब हम लोग 0 का लेंगे ऑर्डर पेयर, ठीक है, 0 और -1, फिर हम लोग लेंगे 0 और 0 0 0, इसके बाद 0 और 1। अब हम लोग 1 का ऑर्डर पेयर इन तीनों एलिमेंट्स के साथ बना लेंगे, 1 -1, फिर हम लोग लेंगे 1 0
और उसके बाद लेंगे हम लोग 1 1। तो ये हम लोग ऑर्डर पेयर बना लिए। अब हमें क्या लिखना है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। रिमेनिंग एलिमेंट्स में हम लोग ये एलिमेंट्स 2 को हटा देंगे, -1 0, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं होगा -1 0, एक हमें इसको नहीं लिखना है, ठीक है, एक हमें इसे नहीं लिखना है, और एक 0 और 1, तो 0 1 है। ये 2 एलिमेंट हमें नहीं लिखना है, बाकी सारे को हम लिख देंगे, ठीक है, -1 -1। इसके बाद इसे हमें छोड़ देना है, तो हमें लिखना है -1 1 और फिर 0 -1, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे 0 0, और ये भी हमें नहीं लिखना है, ये दोनों हमें नहीं लिखना है क्योंकि रिमेनिंग में ये नहीं आएंगे, और इसके बाद 1 0 और इसके बाद 1 1। तो दीज आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो दीज आर द होल क्वेश्चंस ऑफ 2.1. Hoping students you have understood the worksheet 2.1. Thank you for watching the video.